सनातन बोर्ड के गठन के लिए शुक्रवार को संत समाज ने मोती झील मैदान में हुंकार भरी। सनातन न्यास फाउंडेशन के बैनर तले सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों से महामंडलेश्वर, महंत व संत पहुंचे। सभी ने हिंदू एकता पर जोर दिया। मोती झील से निकली सनातन यात्रा में सबसे आगे 101 मीटर का बैनर लेकर लोग चल रहे थे। कथावाचक देवकी नंदन और अरुण चैतन्यपुरी के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की भीड़ चल रही। यात्रा मोती झील से होकर बेना झाबर, हर्षनगर, अशोकनगर होती हुई कथा स्थल पर समाप्त हुई। सनातन न्यास फाउंडेशन के बैनर तले सनातन संत सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों से महामंडलेश्वर, संत व महंत पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारदर्शी विकास न्यूज और आज हम आपको लाए हैं कानपुर मोती झील में, जहां पर पिछले 4 दिन से देवकी नंदन जी की कथा चल रही थी। उसी को लेकर आज आखिरी दिन था कथा का और आज उन्होंने भव्य सनातन यात्रा निकाली है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर, हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर आज भव्य सनातन यात्रा निकाली है और सैकड़ों की भीड़ में कानपुर की जनता इसको पसंद कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि देवकी नंदन जी ने क्या कहा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, वहाँ बिजनेस लूटे जा रहे हैं, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम कश्मीर में मारे गए तब भी किसी ने नहीं बोला, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान में मारे गए तो भी नहीं कोई बोल रहा है, और हम बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं तो भी कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मानवता का अधिकार हमारा भी है, ह्यूमन राइट्स हमारे भी हैं। यूएन को हमने लेटर लिखा है कि हमें अब कोई नहीं मार सकता, हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं। यूएन उनके ऊपर कार्रवाई करे, उन्हें बैन करे। जो वर्तमान सरकार है बांग्लादेश में उसे खारिज करे और नई सरकार लाकर हिंदुओं को सुरक्षित करे। और अगर हिंदुओं की सुरक्षा करने में बांग्लादेशी सरकार असमर्थ है तो हिंदुओं को अलग राष्ट्र बांग्लादेशी सरकार बना के दे। हम हिंदू अपने आप सुरक्षित कर लेंगे अपने हिंदुओं को। इसीलिए सनातन बोर्ड मांग रहे, उसी के लिए इतनी बड़ी यात्राएं हो रही है। धन्यवाद। सम्मेलन में पिछले दिनों दिल्ली में हुई सनातन धर्म संसद में रखे गए 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि अतिक्रमण मुक्त कराने, सनातन बोर्ड का निर्माण और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि किसी भी देश में हिंदुओं के लिए बोलने वाले व्यक्ति का संबंध भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से है। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारत को दखल देना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किए जाने के मामले में कहा कि अगर सनातन बोर्ड होता तो हम उनकी आवाज उठा सकते। कहा कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा जाएगा। ये हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए इस भव्य यात्रा का आज मोती झील ग्राउंड से आदरणीय विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन जी ठाकुर जी के नेतृत्व में हजारों की संख्याओं में युवाओं, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं, शिक्षकों, सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पर सनातन धर्म यात्रा को निकालने का कार्य किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा देश, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमारा धर्म, हमारे धर्म पे जो भी प्रहार करने का काम करेगा उसको हम धूल चटाने का काम करेंगे। जो भी हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा या उंगली दिखाने का काम करेगा, उसकी उंगली उसी के हाथ में तोड़ के देने का काम करेंगे। इस विचारधारा के साथ इस भव्य सनातन धर्म यात्रा का आज आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में संत समाज से भी हमारे कई प्रमुख संत यहाँ कानपुर नगर के उपस्थित रहे और कानपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसपे आए हुए मैं समस्त यहाँ पे सनातियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। ये इसी तरह को बिखेरने का काम करते हैं, हिंदू राष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हिंदू एकता ना हो, लोग संगठित ना हो, जाति पाति को फैलावा देने का ये काम करते हैं। इसीलिए ये पहले आपने देखा होगा, अपना देश जो था 1947 बाद एक अलग दिशा में चल रहा था, उसको बटोरने का काम यही सब समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, मौलाना हो, ये सब लोगों ने यही काम करके विघटित करने का काम किया है, जिसका ही आज हम लोग देश में खामियाजा भुगत रहे हैं। ये हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ये सब जो बंटवारा हुआ है, ये यही सनातन विरोधी लोगों ने यहाँ करने का काम किया है। अब वो समय आ गया है जब हिंदू को एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र सनातन को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। सनातनी यात्रा भगवान श्री राम के युग से चलती आ रही है।
सनातन धर्म के लेकर हम लोग भारत देश के सभी हिंदू एकजुट होकर इस यात्रा को चलाने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने सनातन धर्म का झंडा जो पूरे विश्व में लहराने का काम किया है, उसी के संपर्क में आदरणीय देवकीनंदन जी महाराज जी के नेतृत्व में कानपुर में सनातन धर्म की भव्य यात्रा, हजारों लोगों की संख्या में हिंदू अपने एकत्र हुए हैं और सारे हिंदुओं को एक ही सूत्र में बांधने का काम हम लोग करते रहेंगे। जब तक इस रग में खून है, हम सनातन को बढ़ाने का काम करेंगे। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। मुख्य रूप से महंत बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी, महंत सुभाष चंद्र त्रिपाठी, विकास दुबे, मनीष रंजन मिश्रा, ऋषभ शुक्ल, पवन पांडे, कृष्णा मिश्रा आदि संभ्रांत लोग उपस्थित रहे।